पर वोटिंग का प्रतिशत बढ़ा है, तो जो सरकार बनी है वो कोएलिशन के अरेंजमेंट के आसपास रही है या कोएलिशन की बनी है और वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पर बहुत सुशासन का नारा देकर लोग आए थे। महिलाओं के साथ कैसी स्थिति रही, भ्रष्टाचार का कितना बोलबाला रहा, ये सब सारी चीजें लोगों के सामने हैं। और कई जगह पर हमने तो पश्चिम में देखा, हमने चंदौली में, इलाहाबाद में, टप्पल, मथुरा, वहां पर किसानों के साथ जिस तरीके का अन्याय हुआ, लाठियां चली, गोली चली, ये सब चीजें। और गांव में जाकर हमने स्टे किया है, मैंने देखा है वहां पर लोगों के मन में आक्रोश है और वही आक्रोश इस बार चुनाव में फूटा है और इस सरकार के विरोध में उन लोगों ने वोट देने का काम किया है। इस सरकार के विरोध में इन लोगों ने वोट देने का काम किया, लेकिन आप अपनी मौजूद 2007 की स्थिति से बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस स्थिति में नजर आ रहे हैं जहां पर आप सरकार बना रहे हैं। 53 से 68। हाँ 53 से 68। हाँ 53 से 68। फिर वो क्या बेहतर है? हाँ नहीं 53 से 300 गुना बढ़े। ये भैया बड़ी 2200 से हम तो 3 गुना बढ़े हैं। हाँ 300 गुना। हाँ आप 300 गुना बढ़े और वो तो केवल 53 से 68। और 2009 की सिचुएशन से आप कितना बढ़े? 2009 तो हमने आपको पहले कहा कि फिर जब 2014 होगा तो यही जो वोटर बैठा है उसे साफ है कि राष्ट्रीय भूमिका समाजवादी की कोई नहीं होगी। आज उत्तर प्रदेश आप कह रहे हैं कि आपको वोट पड़ेगा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, लेकिन विधानसभा में असेंबली में भी हमारी कुछ हमने कन्फेस किया कि संगठन हमारी कमजोर था, अगर नहीं तो निश्चित तौर से स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाते। कहीं ना कहीं कुछ हमारी कमजोरियां रही, लेकिन उसमें यह बात साबित है कि उत्तर प्रदेश में इस बार चाहे यूथ हो या आम जनता हो, वो एक कांग्रेस की तरफ देख रहा था। मैं आऊंगा राजीव जी के पास। राजीव, अभी तक 172 सीटों की बात हो रही है इस एवरेज के हिसाब से। आप लोग इसमें किस फैक्टर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरह से आप पूरे चुनाव में एक बड़ी बहस हुई मुसलमान वोट को लेकर, वो आया समाजवादी पार्टी की तरफ से? देखिए, सिर्फ मुसलमान एक वजह थे, क्योंकि मुसलमानों को इस बात का एहसास था, जैसे कि मैं पहले भी आपके चैनल में कह चुका हूं कि हमारे नेता से, हमारी पार्टी से गलती हुई थी। और गलती का इशारा जो कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। और उसकी बड़ी ईमानदारी के साथ हमारी पार्टी, हमारे नेता ने माफी मांग ली। मुसलमानों को इस बात का एहसास था कि 65 सालों में जो देश में मुसलमानों की बदहाली है। मैंने सीधा सा सवाल एक बार कांग्रेस के नेता से भी किया था एक चैनल पर कि 65% जो 65 साल टाइम में जो इनके साथ बदहाली हुई है, 65% टाइम पीरियड पर और 65% भूभाग पर आपका राज रहा है। कम से कम 65% बदहाली की जिम्मेदारी लेकर आप भी माफी मांग लीजिए। इस बात के लिए लोग तैयार नहीं थे। सवाल यह है कि देखिए, बदलाव तो लिखा हुआ था, चुनाव के घोषणा होने से पहले ये लिखा हुआ था दीवारों पर, जैसे जगदम्बिका जी ने कहा कि परिवर्तन होकर रहेंगे। जब परिवर्तन की बात आती है तो जनता के सामने 2-3 सवाल आते हैं। परिवर्तन किसके लिए? हमने एक चीज शुरू से उठाकर रखा था, कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा नहीं, कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई कीचड़ उछाल नहीं, कोई संवैधानिक संस्था का विरोध नहीं। हमने पॉजिटिव सोच के साथ आगे रहे। जनता को याद रहा कि पिछले 5 सालों से जब भी कोई इशू रहा हो, सड़क से लेकर सदन तक हमेशा हमने संघर्ष करते रहे। अब उसमें सारी बातों का, अखिलेश जी का नेतृत्व का, जहां तक नौजवानों की बात हुई, नौजवान इसमें बहुत बड़ी जबरदस्त भागीदारी रही नौजवानों की और महिलाओं की। पहले भी हम लोग इस बात पर डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो तमाम बातें, नेताजी का अनुभव, संगठन, अखिलेश जी के युवाओं को लेकर जोड़ने की, पार्टी में जोड़ने की वो, और पिछली बार जो भी हमारी अंदर कमियां रह गई हो, हमने कमियों को बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकारा और उसको दूर किया, जिसको बाकी लोग मतलब वकालत ही करते रह गए। इसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं हमें मिला है। एक चीज को खाली दे देना कि मुसलमानों को जैसे हमारा हो गया, इस बात को मैं नहीं मानता। मुसलमान हमारे साथ आए, नौजवान आए, जो उनके ऊपर जो जुल्म हुआ था, अत्याचार हुआ था, सारे लोगों को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व के ऊपर विश्वास दिखा। ठीक है, मैं अगले हिस्से में इस प्रोग्राम के खासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर जरूर इनसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि अगर ये सिर्फ एग्जिट पोल है, ये संकेत है। 6 मार्च होगी तारीख नतीजों की। जो भी सरकार बैठती है उसके दायित्व में गवर्नेंस, सरकार चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, जो समाजवादी पार्टी को लेकर एक प्रश्न चिन्ह रहा है। आप कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा खास मुकाबला। हम वापस आते हैं और टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार के एग्जिट पोल जो है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर 6 मार्च की तस्वीर से कितने सही साबित होते हैं। आपको मिल गया 5 साल देश के
तो आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा उत्तर प्रदेश का महामुकाबला नंबर्स, जिसका सबको इंतजार था। एग्जिट पोल के जरिए, संकेत के जरिए, मैं बार बार इसको जिम्मेदारी से दोहराता रहूंगा, वो आ गए। असली आंकड़े आपको 6 तारीख को पता चलेंगे। उस तस्वीर के हिसाब से मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश का एवरेज बन रहा है पोल ऑफ पोल्स का, जो अलग अलग एजेंसीज की सर्वे आए हैं, उसके आधार पर समाजवादी पार्टी के लिए 172 सीटें बनती हैं, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के लिए 97 सीटें बनती हैं, बीजेपी के लिए 68 सीटें बनती हैं, 68 सीटें बनती हैं, कांग्रेस के लिए 53 सीटें बनती हैं और अन्य के हिस्से में 13 सीटों का नंबर आता है। जनता यहां पर मौजूद है। मैं आज थोड़ा सा अलग तरीके से जनता के लिए सवाल का सिलसिला शुरू करूंगा। हाँ सर, आपका सवाल किनसे जरूर बताइए। मेरा सवाल कांग्रेस के नेता से है। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस चुनावों में भ्रष्टाचार मुद्दा था? अगर हम ये जो एग्जिट पोल को सही मानते हैं तो कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिली हैं और बीएसपी को भी नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब अन्ना जी का जो आंदोलन, क्या करप्शन सेंटर, अन्ना जी का जो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसका असर पड़ा है? नहीं, देखिए, अन्ना जी के आंदोलन ने तो कम से कम इस देश में एक ऐसी परिस्थिति निर्मित की है कि आज उस भ्रष्टाचार पे बिल्कुल चर्चा हो रही है। और लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि आज वो भ्रष्टाचार या उत्तर प्रदेश के 21 मंत्री भ्रष्टाचार में खुद हटाए गए। कब? अभी लोकायुक्त की रिपोर्ट पे, चुनाव के समय उनकी संस्तुतियों पे। तो साफ है कि ये लोगों को, जनता को लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबी है। जैसे आज बाबू सिंह कुशवाहा ने अभी कांग्रेस के भी खिलाफ वोट सवाल है, राज्य का चुनाव था, राज्य का चुनाव था। और मैं समझता हूं कि जो सरकार में होता है, सत्ता में होती है, जब चुनाव अगर राज्य का होगा तो निश्चित तौर से उस राज्य सरकार के गवर्नेंस पे या बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस पे चुनाव होगा या उसकी परफॉर्मेंस पे चुनाव होगा। तो उसका सीधा प्रभाव पड़ा कि जहां 206 पाए थे, बहुमत के बाद 222 तक पहुंच गए थे लोगों को, और आज अगर आपके हिसाब से 98 पे आ रहे हैं तो इसका सीधा प्रभाव पड़ा। जहां तक कांग्रेस का सवाल पूछ रहे हैं, अगर कांग्रेस पे पड़ता तो आज मैं कहता हूं 22 सीटें हमको 2007 में हमारे पास थी। आपके हिसाब से 53 है, जिसको हम मानते कि ये नहीं है एग्जिट जैसा, हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर से इससे हमारी संख्या अधिक होगी। वो मैं संख्या के आंकड़े नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये संख्या अधिक होगी। क्या तो एग्जिट पोल को सही मानते हैं? एग्जिट पोल को हम ये मानते हैं कि देखिए, एक तो पोल ओपिनियन होता है जो पहले है, लेकिन एग्जिट पोल पे जो लोग वोट डाल के आते हैं उनसे ये लोग कोशिश करते हैं, पूछते हैं भाई आपने किसको वोट दिया। तो ये इनकी प्रयास होता है, इनका कोशिश होता है कि हम एग्जिट पोल को सही दें। वो संभावनाएं कभी गलत भी होती हैं, तो इसलिए मैं इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आपने पूछा कि क्या कांग्रेस के खिलाफ गया वो अन्ना का आंदोलन है, मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। अन्ना का कोई फैक्टर उत्तर प्रदेश में नहीं था। और निश्चित तौर से आप भी कह सकते हैं कहीं इस चुनाव में अन्ना के फैक्टर को कहीं किसी ने डिस्कस किया? चुनाव सीधा बसपा का था या राहुल गांधी कांग्रेस का था, समाजवादी पार्टी का था, भाजपा का था। और आपके साथ अन्ना का फैक्टर नहीं था। हाँ, इधर से मैं कुछ और सवाल लेना चाहूंगा, अगर इधर से कोई पूछने वाला हो तो मैं इधर। हाँ, आपके पास माइक नहीं पहुंच पा रहा है? हाँ, प्लीज उनको पहुंचा दीजिए। हाँ, मैं कुछ एक प्रश्न है जी। हाँ प्लीज। हाँ। मैं आपके कांग्रेस के श्री जगदम्बिका पाल जी से पूछना चाहूंगा, देश जो है 2 चीजों का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी का, हाँ। और दूसरा राहुल गांधी जी से उम्मीद थी कि वो भी कम से कम सेंचुरी तक पहुंचेंगे। हाँ। अभी जो आ रहा है आपका एग्जिट पोल, क्या इसके आधार पर आप मान के चल रहे हैं कि अब आपकी हाफ सेंचुरी भी नहीं लगने जा रही है? दूसरा प्रश्न एक है कि अगर वास्तव में आप हाफ सेंचुरी से भी नीचे रह गए तो आपका नेचुरल एलाई कौन होगा? बहन मायावती जी होंगे कि भाई मुलायम सिंह जी होंगे? ठीक, नहीं, दोनों अच्छे प्रश्न हैं। दोनों सवाल, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी और नेचुरल एलाई, अच्छे सवाल, बिल्कुल अच्छे सवाल हैं। हाँ। देखिए, साफ बात है कि जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को हमने ये माना था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम एक शुरुआत कर रहे हैं वहाँ की तस्वीर बदलने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए, वहाँ के कुशासन के खिलाफ लड़ने के लिए। सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। सीट से ज्यादा आज महत्वपूर्ण हुई है कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बलिया तक कांग्रेस की प्रेजेंस हर विधानसभा में थी। आज ये एग्जिट पोल की बात हो रही, आप जब परिणाम आएगा, मतों का प्रतिशत देखेंगे तो वो आपको शायद सेंचुरी से ज्यादा लगेगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में कौन आपका होगा एलाई, देखिए आज उत्तर प्रदेश में
पहले 6 तारीख का परिणाम आने दीजिए, और 6 तारीख के परिणाम जब आ जाएंगे तो निश्चित तौर से उस पर उत्तर प्रदेश में क्या शकल बनती है उस समय हमारी पार्टी फैसला लेगी। क्योंकि आज एग्जिट पोल के आधार पे हम ये कह दे कि हम अभी तक आपने नहीं डिसाइड किया कि आप बीएसपी के साथ जाएंगे या समाजवादी नहीं, जाने का क्या सवाल उठता है। अभी तो हम ये भी सोचते हैं ना कि हम सरकार बनाएंगे। आप ऐसा कह रहे हैं, आप अभी भी ये सोचते हैं आप फेयर इनफ, उसमें कोई गलत नहीं। हाँ सर, आपका सवाल किनसे है? जगदम्बा सारा सवाल आप लोगों को जगदम्बा ऐसा ये है कि सर राहुल गांधी ने विकास का नारा दिया था उत्तर प्रदेश में। हाँ, कि पूछिए। लेकिन भारत के किसी भी टॉप 5 में भी किसी कांग्रेस राज्य का नाम नहीं है विकास के मामले में। तो क्या जनता ने इसलिए नकार दिया? उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश आप दिल्ली में बैठे हैं, अगर हरियाणा जाएं, गुड़गांव, फरीदाबाद, आज दुनिया के किसी भी मतलब आप चाहे न्यूयॉर्क ले लीजिए, चाहे लंदन ले लीजिए, अगर गुड़गांव का कंपैरिजन करिए तो मैं समझता हूं जो गुड़गांव की जीडीपी है, ग्रोथ रेट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो दुनिया के किसी बड़े से बड़े जो विकसित किसी राष्ट्र का शहर है उसके मुकाबले है। तो आज आप हरियाणा को आप कह रहे हैं कि किसी 5 राज्य का नाम लीजिए, मैं पहला हरियाणा आपको कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य है। ठीक है, ये वो कह रहे हैं कि वो विकास, देखिए वो विकास के नाम पर जनता ने वादा माना नहीं। मतलब आपने नहीं, गुजरात में विकास हुआ मैं मानता हूं, तो क्या आप हरियाणा में विकास हुआ नहीं मानते? नहीं, मैं मानता हूं गुजरात में विकास हुआ, तो क्या आप हरियाणा में विकास हुआ नहीं मानते? एक सर, उनको माइक पीछे पास कर देंगे, मैं चाहूंगा जितने ज्यादा सवाल है। हाँ सर, खुद सोनिया गांधी जी हरियाणा में गई थी, जिनको ये नहीं पता कि सरसों का पेड़ क्या होता है, फूल क्या होता है, उनको जनता के बारे में क्या पता चलेगा? देखिए, अब ऐसा है कि सोनिया गांधी, मुझे लग रहा है कि हम हरियाणा के चुनाव पर क्यों, हरियाणा में क्या हो रहा है इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे। नहीं, मुझे लगता है जनरल सवालों को मैं नहीं इजाजत दूंगा। हम यूपी पर चर्चा कर रहे हैं, इसी पर है। हाँ सर, माइक आपके पास है। आपका सवाल किनसे है? मेरा सवाल है एसपी से। हाँ, राजीव जी से। हाँ, आप खुल के मुस्कुरा सकता है कि आपका नठारी का मामला जनता भूल गया, आपका पुल सही हो सकता है? पहला मेरा सवाल सुनिए। बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा ये सवाल है कि आपके ऊपर उस वक्त दलाली और गुंडागर्दी का जो इल्जाम लगा था जनता का, वो सब जनता भूल गया क्योंकि आपने अब सरकार चलाया था वहां। तो मायावती का सरकार ने जो गलती किया है वो हम लोग देख रहा है, उसका सजा तो भुगते गई। तो ये इस पोल में आप खुल के मुस्कुरा सकता है क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं क्या आप वो गलतियां दोहराएंगे? मेरे ख्याल में ये प्रश्न है सर आपका। हाँ राजीव जी, ये सवाल आपका ये है ना, गलतियां दोहराने की। हाँ, वही बात है, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जितना प्रचार किया गया हमारी कमियों का, गलतियां गई, मानते हैं कि कुछ न कुछ कमियां रह गई, इस बात को बड़ी सादगी से, सफाई से हम स्वीकार करते हैं। अपनी कमियों को हमने सुधारा, और जो सुधारा वो दिखा भी जनता को। तो जब जनता को विश्वास हो गया कि लोगों के अंदर जितना उसमें बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था, पहली बात उतनी कमियां नहीं थी, और जो थोड़ी बड़ी कमियां थी उसको उन्होंने बड़ी ईमानदारी से मान लिया। और जो उसके बाद हम अपना घोषणा पत्र लाए, चाहे अपने प्रचार जो तमाम मुद्दों को उठाए, उससे जनता को